बेटे, इतना लोग अपना हैंड रेज करते हैं, बात कहते हैं। किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा था इसी बीच में, जो पिछली बातों से जुड़ा हुआ है। मैं उसकी चर्चा से इसको आरंभ कर सकता हूँ। जी। और आप इतना देखिएगा कि कोई अगर हैंड रेज करता है तो हम फिर उधर जाएंगे, नहीं तो फिर विजय भाई। जी। ठीक है बेटा। बिल्कुल। तो जो जिज्ञासा थी किसी की, वो जिज्ञासा थी जो हम चर्चा बार बार करते हैं कि भाई हमें इस दुनिया में हर किसी से प्रेम प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से जलन द्वेष नहीं होना चाहिए। तो उसका सवाल इसी के संदर्भ में था कि जो हमारा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, सारे एक्सपीरियंसेस हमारे अच्छे नहीं हैं। जो हमारा हमने जो समय बिताया है, कुछ अच्छे हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं, बट कुछ लोगों के साथ संबंध इस हद तक खराब हैं कि अगर उनका नाम या उनकी चर्चा या कोई बात उनसे जुड़ी हुई हमारे विचारों में भी आ जाए, हम बैठे हैं, बैठे बैठे कुछ विचार आ जाएं, तो मन हमारा बहुत दुखी हो जाता है, बहुत उत्तेजित हो जाता है और नफरत हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ऐसा ही आचरण किया हुआ है। और उसकी वजह से हम और किसी के साथ भी भरोसा या विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने किसी पे बहुत भरोसा और बहुत विश्वास किया, और उसने जिस तरीके से हमारे भरोसे और हमारे विश्वास को तोड़ा, तो उसने हमारी सोच ही बदल दी। देखिए, इसमें कुछ बातें जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें खुद ही निकल के आ रही हैं। नंबर एक, हमारा जो भी किसी और लोगों के साथ बिताया हुआ समय है, जिसकी वजह से हम उसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक होते हैं, या हमारे मन में प्यार मोहब्बत पैदा होती है या हमारे मन में नफरत पैदा होती है। हम ये नहीं कहते कि इनको हम खत्म कर दें, नहीं। ये एक्सपीरियंस जो भी है, जो हमको आगे हमारे जीवन को जीने की राह में सहायक होता है, ये बात तय है। अगर किसी आदमी ने हमारा विश्वास और हमारा भरोसा तोड़ा, जिसकी वजह से हमें अब किसी पे विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ हमको समझना चाहिए कि कितना सही हमारी अप्रोच है और कितनी अप्रोच हमारी सही नहीं है। अब आप ये देखिए कि अगर हमने किसी पे ज्यादा भरोसा किया और बाद में पता चला वो भरोसे के लायक नहीं था, तो हम उस आदमी को दोष देने के बजाय हम ये समझें कि हमको शुरू से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अत्यंत जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। जब तक हमने किसी व्यक्ति को अपने जीवन में परताया नहीं है, उसके साथ व्यवहार नहीं किया है, हमको सदा सावधान होकर के, केयरफुल होकर के, और जैसे समय बीतता रहेगा हम जानते रहेंगे कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, और उसके साथ हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस हद तक हमें उसके साथ जाना है। तो ये जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस है, ये बताते हैं कि हमारी गलती है, हम जरूरत से ज्यादा सब पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। संसार में सभी प्रकार के जीव हैं, सभी प्रकार की सोच वाले व्यक्ति हैं। बहुत से लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं, बहुत ज्यादा मतलबी हैं। वो अपनी आवश्यकता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हमें सदा ऐसे तत्वों से, ऐसे लोगों से होशियार होना रहना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने ये बुद्धि हमको दी है, और हमको दोनों चीज दी है, हमको बुद्धि भी दी है और उसको लगाने का अवसर भी दिए हैं। तो ये अवसर हमको ये बताता है कि आगे जीवन में हमको होशियार रहना है। किसी भी आदमी पर या व्यक्ति पर आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास नहीं करना है। हमको ये नहीं कि किसी पे विश्वास नहीं करना है, हमको सदा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी चीज की वजह से वो हमको इतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए कि हम उसके साथ नफरत वाली कैटेगरी में पहुंच जाएं।
तो एक तो हमें अपने आप को सुधारना है, अपने निर्णय लेने की जो हमारी प्रणाली है उसको ठीक करना है, और हमको अपने आप को आने वाली स्थितियों से, हो सकता है वैसा ही कोई व्यक्ति फिर हमारे जीवन में आए और हमको उसी प्रकार से धोखा दे, तो इस आदमी ने हमको अलर्ट कर दिया। क्योंकि जीवन अभी बाकी है। जीवन में पता नहीं किस प्रकार के लोगों के साथ हमारा सामना होगा, किन के साथ हमको झेलना। ये तो बात इस चीज से हुई। तो हर चीज हमें सिखा के जाती जीवन में। ये समझ लीजिए, जो भी हमारे हमारे जीवन के बिताए हुए पल हैं वो हमको सिखाने के लिए हैं, हमको बताने के लिए हैं कि हमको अपना जीवन कैसे जीना है। तो उसमें से सीख लें, उस सीख को अपने जीवन में उतारें, उस चीज के साथ जुड़े ना रहें। दूसरा, जैसे हमने बताया कि उस व्यक्ति का नाम आते ही, उस व्यक्ति के विचारों में आते ही, उसकी चर्चा होते ही, या सिंपल कोई चीज उसने प्रयोग किया वो हमारे सामने आ जाए, उसे देखते ही उस व्यक्ति का ध्यान आते ही हमारा मन अंदर से मलिन हो जाता है, हमारे अंदर नफरत पैदा हो जाती है। तो उससे क्या हुआ, ये निगेटिविटी हमारे पे हावी हो रही है, हमारा ऑरा है वो खराब हो रहा है। किसकी वजह से? उस सोच की वजह से। उस आदमी का नुकसान हो रहा है? नहीं। किसका नुकसान हो रहा है? मेरा। तो अगर मेरा नुकसान है, उसके लिए मुझे ही होशियार होने की आवश्यकता है। तो ये चीज मुझे नुकसान पहुंचा रही है। जब ये बात मैं समझ जाऊंगा कि नफरत, ये सब चीजें मेरा नुकसान पहुंचाती हैं, तो मैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम अपने आप को समझा सकता हूं कि मुझे इस चीज में नहीं उलझना है। वो आदमी मेरे जीवन में आया, वो आदमी मेरे मेरे साथ उसका व्यवहार हुआ, मुझे सिखाने के लिए था, मुझे सीख मिल गई। उस सीख को मैंने अपने जीवन में अपना लिया। अब मुझे उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ना मैं उससे प्यार कर रही हूँ, ना मैं उससे नफरत कर रही हूँ। प्यार करना बहुत मुश्किल है, कम से कम नफरत करना छोड़ दें। धीरे धीरे वो व्यक्ति हमारी यादों से, हमारे विचारों से निकल जाएगा। प्यार कर लें तो बहुत अच्छा है। मैं भी अपने जीवन में देखता हूँ कि कुछ इस प्रकार की घटनाएं मेरे साथ भी गुजरी हैं, और अगर मैं उन्हीं चीजों की पोटली बांध के रखूंगा तो मेरे सिर पे इतना बोझ हो जाएगा कि जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। तो उनको देखते हुए यही बात समझ में आती है, हाँ कभी कभी वो चीजें हावी हो सकती हैं, बट मुझे, जब वो मेरे पे हावी होती हैं, उन पलों को कम करना है, उन चीजों को कम करना है, उन विचारों को कम करना है, समाप्त कर दूं बहुत अच्छा है। और जब बहुत ज्यादा हावी हो जाएं तो बैठ करके स्वाध्याय करो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, भजन गाओ। हमें तो भजन गाने की आदत है। भजनों का मनी मन उच्चारण करो, नाम का जाप करो। कुछ कार्य कर रहे हैं उस समय भी नाम का जाप करो। सतगुरु से अरदास करो कि सतगुरु, मेरा मन अच्छे विचारों की तरफ लगे। जैसे पहले भी हमने बात की है कि अगर हम कहें कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो सोच नहीं हटेगी। अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे तो जगह नहीं बचेगी उसके लिए। मन एक है, विचार करने की ताकत एक है। तो विचार ऐसी चीजों के उठाओ जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो चीजें मन को मोहक लगती हैं, जो चीजें मेरे मन में आनंद भरती हैं, मेरे मन में शांति भरती हैं। तो ये आसान काम नहीं है, लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे इन चीजों से अपने आप को उठाने की आवश्यकता है। अपने अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा करने की आवश्यकता है। जीवन में उन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है जो चीजें आनंददायक हैं, जो चीजें शांति प्रदान करती हैं और मेरे मन को पीसफुल रखती हैं। तो प्रयास हमको करना है। ये चीज समझ लीजिए कि उन चीजों में जितना उलझेंगे, हम सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर उसने कुछ नुकसान भी पहुंचाया है हमें, हम उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर हम कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए करते भी हैं तो अपने कर्म और खराब कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से देखा जाए हमारे लिए अच्छा है। उन चीजों को से हम अपने आप को अलग रखें, और लोगों के साथ जो व्यवहार है उसमें करते हुए ध्यान रखें कि इस दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं, जो देखने में बहुत मीठे भोले हैं,
पर उनकी भावनाएं जरूरी नहीं वैसी हों जैसा उनका व्यवहार है। अपने आप को सतर्क रखें, सावधान रखें, और अपने आप को अगले जीवन में आगे होने वाली गलतियों से बचा के रखें। बेटा, अब किसी ने अगर हैंड रेज नहीं किया तो विजय भाई के पास चलते हैं। जी गुरु जी, अभी तक कोई हैंड रेज नहीं है, तो विजय भाई, विजय अंकल जी को कर देते हैं। ठीक है बेटा। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विजय भाई। जो पिछले ज्ञान चर्चा में एक सवाल था जी भाई का, उन्होंने उसी के ऊपर ले लेते हैं जी। एक पिछले तो कहीं है अभी, उनको नए सिरे से तो क्या, क्योंकि वो ताजा ही है अभी। किसी भाई ने कहा था भी, ये किसके साथ रहना है, कहाँ रहेंगे, ये हमारे पिछले कर्मों के आधार पे है, या एट प्रेजेंट मन की स्थिति कहाँ पे करती है जी। इसमें मान लो किसी ने पूछा इसी के ऊपर, किसी ने काउंटर सवाल है किसी का भी, ये मन कितना रोल है मन का इसके ऊपर, या पिछले कर्मों के आधार पे ये तय है जी भी परिवार के साथ रहना है, सत्संगियों के साथ रहना है, या हमारा मन का अहंकार भी कई बार स्थितियां पैदा कर देता है। वो पूछ रहे हैं भी, अगर ऐसे ही कर्म कैसे कटेंगे फिर। मान लो सास और बहू है, और सास की बहू की बनती नहीं, और उन्होंने रहना इकट्ठे है, और वो उसके भी, मैं तो इसको देखना नहीं चाहती, मैं तो अलग रहूंगी कहीं जाके, तो वो कर्म काटना ही पड़ेगा या ऐसे भी कट जाएगा जी वो। ये मतलब पता नहीं भी क्या समझना चाह रहा है वो इस तरीके से भी, मन का कितना रोल है इसके अंदर, या हमारे कर्मों के आधार पे ही सारा खेल है जी। विजय भाई, आपने एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण लिया। हम उसी उदाहरण को बेस बनाकर उस पे चलते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बहुत होती हैं। हर परिस्थिति को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। मान लिया हम बात कर रहे हैं सास बहू की, हम बात कर रहे हैं पिछले कर्मों की। एक बात तो ये समझ लीजिए, हमारे जीवन में ज्यादातर चीजें जो घट रही हैं, जैसे कहते हैं कि हम अपना लेखा लेके आए हैं। हम कैसे थे, उसके हिसाब से हमें क्या इस जीवन में सुधार करना है, अपने आप को मोक्ष की तरफ को कदम बढ़ाने हैं। तो दो चीजें आ रही हैं। मैं पिछला लेखा लेके आया हूं, उस लेखे के हिसाब से मेरा मन काम कर रहा है। जो चीजें मेरे जीवन में हो रही हैं, जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आ रहे हैं, जो परिस्थितियां मेरे सामने बन रही हैं, इनमें बहुत बड़ा हाथ हमारे लेखे का है, नंबर एक। और उसके साथ साथ हम जैसे हो गए हैं, हमारा सोचने का ढंग, करने का ढंग, हमारा मन, हमारी आत्मा जिस प्रकार की बन गई है, वो भी हमारे लेखे के कारण बनी, क्योंकि हम वैसे थे इसलिए वैसा लेखा है। पहले अंडा पहले मुर्गी, समझना मुश्किल है। ऐसे ही हम जैसे हैं उसकी वजह से वैसे हमारे कर्म हैं, और जैसे हमारे कर्म हैं उसकी वजह से हम वैसे हैं जैसे हम हैं। दोनों चीजों को समझ लीजिए। तो अभी अगर हम एक ऐसी परिस्थिति में आए, हम पिछला छोड़ देते हैं कि एक सास है एक बहू है, अब चाहे वो सास हो चाहे वो बहू हो, वो एक परिवार में एक साथ आए, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे लेखे का है, ये बात तय है। और हमारे अगर कटु संबंध हैं, मीठे संबंध नहीं है, इसमें भी हमारे पिछले कर्मों का बहुत बड़ा हाथ है। बट उसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए, अगर पूरा जीवन वैसा ही जीना है जैसा हमारे पिछले कर्मों का हिसाब है, और मैंने कुछ सुधार अपने अंदर नहीं किया, अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, अपने जीवन को जीने का ढंग नहीं बदला, तो ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा जैसा चल रहा है। जो कुछ अब हो रहा है आगे भी वैसा ही होना है, क्योंकि हम ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं। मोक्ष का मतलब है कि मुझे इस श्रृंखला को तोड़ करके, इस आवागमन के चक्कर को छोड़ करके परमपिता परमात्मा के पास जाना है। तो इसका मतलब है मुझे इस सर्कल से, इस साइकिल
साइकिल से बाहर आना है तो कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए जैसा चल रहा है अगर कोई कहे वैसा ही चलने दे, नहीं, सुधार की आवश्यकता है। वो जैसे बोलते हैं ताली दो हाथ से बजती है, तो सुधार भी दो जगह से चाहिए। तो अगर मान लिया सास बहू दोनों सत्संगी हैं, और सत्संग से मेरा मतलब जब मैं सत्संगी कहता हूं, गुरुमुख कहता हूं, तो मेरा तात्पर्य ये है कि वो इस चीज को समझते हैं कि ये मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है, इसको व्यर्थ में बेकार नहीं करना है। तो जब ये चीज मेरी समझ में आ गई, और जब ये भी समझ में आ गया कि मुझे इसमें सुधार करना है, और मैं किस में सुधार कर सकता हूं, मैं दूसरे व्यक्ति में सुधार नहीं कर सकता हूं, मुझे अपने कर्मों को देखना है, अपने कार्यों को देखना है, और उसमें परिवर्तन करना है, दो टाइप के परिवर्तन। अगर मुझे समझ में आता है कि कुछ झगड़े, कुछ फसाद, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलतफहमी की वजह से मेरी या उनकी हो रही है, अगर वो दूर हो सकती हैं, हम प्रेम प्यार से रह सकते हैं, बहुत अच्छा। बट ये जरूरी नहीं है कि हम साथ ही रहें। अगर हम प्रेम प्यार से अलग अलग भी रह सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जीवन को आनंदमय बनाना है, जीवन में शांति पैदा करनी है। परिस्थिति बनी तनाव वाली, परिस्थिति बनी झगड़े वाली, और हमने उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के लिए इकट्ठे रहे तो प्रेम से रहे। अगर इकट्ठे प्रेम से नहीं रह सकते तो इकट्ठे रहना भी जरूरी नहीं। यह हमारी गलत सोच है कि हमको गंदगी में रह करके साफ रहना है। नहीं, अगर गंदगी को हम साफ करना चाहते हैं, और हमको ये पता है कि साथ रहने से वो सफाई नहीं होगी, तो आप अलग रहें, दोनों अलग रहें, और प्यार करें आपस में। ये बहुत जरूरी है। कम से कम नफरत ना करें, इतना तो अति आवश्यक है। तो उसके लिए अगर इतनी ज्यादा हमारे मन में एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा भर गई है कि साथ साथ रहना मुश्किल है, तो अलग रह लीजिए। और अलग रह करके भी अगर वो पिछली बातें चल रही हैं, तो वो अपनी दुनिया में खुश और आप अपनी दुनिया में खुश। ये करना कि कैसे मैं करूं, तो कर्मों का जो मेरे ऊपर असर है उसको निगेट करने का तरीका है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ 100% वही होगा जो हमारे कर्म है, नहीं। हम चीजों को बदल सकते हैं, हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास कर्म करने की आजादी है, सीमित आजादी है। पूर्ण आजादी नहीं, सीमित आजादी है। तो उस सीमित आजादी में ही हमको अपने आप को आनंद और सुख और शांति के साथ रखना है। अब पति पत्नी वाली जो हम बात कर रहे हैं, हम, एक मेरी पत्नी बनी या एक मेरा सास की मतलब कि लड़के की बहू आई, और या फिर लड़की किसी घर में गई, और ये विषय एक का नहीं है, ये बहुत लोगों का है। और आश्चर्य होता है कि कम से कम भी 70-80% घरों की समस्या है। कुछ घरों में तो मैं बोलूंगा कि घर ही नरक बन जाता है। तो ऐसा जीवन जब नरक में है, उसको ठीक करने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं है। आप चूल्हे बनाइए, सदस्य दो चूल्हे होते रहे हैं। प्रेम प्यार जरूरी है, इकट्ठे रहना जरूरी नहीं है। इकट्ठे रहना अच्छा है तब तक जब तक इकट्ठे रहने का लाभ है। जब इकट्ठा रहना नुकसान देना लगे, तो इकट्ठे रहना जरूरी नहीं। तो हम आते हैं मेन मुद्दे पे। परिस्थिति बनी मेरे कर्मों के कारण, जो हम बात कर रहे थे, मेरे इन्हीं के कारण मेरे जो भी संबंध बने दुनिया में, माता पिता हैं, वो सब इन्हीं कारण से बने। बट उनको, स्थितियों को बदलना आवश्यक है। हमें ये सोचना कि ये मेरे कर्मों के कारण है, मुझे ऐसे ही भोगने हैं, नहीं। मेरे कर्मों के कारण है, इन परिस्थितियों में मैं कैसे अपने अंदर सुधार करूं, ये करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो
ऐसे कर्मों को भोगने के लिए हम वैसा ही बने रहें, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। हमको सीखना है, हमको सुधार करना है, और सबके जीवन में, अपने जीवन में भी। और अगर मेरे जीवन में शांति है, सुख है, तो मेरे माध्यम से दूसरे लोगों को भी सुख शांति मिल सकती है। अपना कल्याण करना, जन कल्याण करना, सबका कल्याण करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है, मैं दूसरों के जीवन में क्या दे सकता? जिस आदमी के पास जो होता है वही देगा। तो ये जरूरी है कि हम आनंद में रहें। बहुत सी बार मेरा अपना असेसमेंट, मेरा अपना कहना ये है, हमारे झगड़े जो भी हैं, हमारी परेशानियां जो भी हैं, उसके लिए हम जब दूसरे को दोष देते हैं, वो बात मैं पूर्ण रूप से सही नहीं मानता हूं। ज्यादातर केसेस में ये गलतफहमी होती है, एक आदमी की दूसरे की, और हमारा देखने का नजरिया होता है। अगर एक आदमी मुझे पसंद नहीं है, उसका कोई भी कार्य में मुझे कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी, और जो आदमी पसंद होता है, उसने कोई गलती भी की, वो भी मुझे स्वीकार्य हो जाता है। तो हमारी अपनी सोच, अपनी समझ, ये भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सेदारी है, भागीदारी है। तो देखने के नजरिए को बदलना है हमें। हर आदमी, देखिए घर में सबसे बड़ी, जैसे हमने ये उदाहरण लिया है, पत्नी भी और सास भी, दोनों एक का भला सोच रही हैं। पत्नी का फोकस अपने पति पर, सास का फोकस अपने लड़के पर। दोनों का फोकस एक ही व्यक्ति के ऊपर, दोनों एक का भला चाहती हैं, और दोनों भला करती भी हैं। पर दोनों को एक दूसरे का तरीका पसंद नहीं आता, इसलिए झगड़ा शुरू हो जाता है। तो सोच का फर्क है, समझ का फर्क है। अगर हम अपनी समझ को ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें, बट अगर ठीक करने के बावजूद हमको लगता है कि नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी, तो अलग अलग। इसके लिए केवल उसी नरक में रहते हुए कर्मों को दोष देना भी सही नहीं है। हमारे पिछले कर्म भी हमारे बनाए हुए हैं, अगले आने वाले कर्म भी हम ही बना सकते हैं। तो जब हम कर्म बना सकते हैं, तो उन कर्मों को हम आज से ही अच्छा क्यों ना बनाएं? नरक में ना रहें, नरक को स्वर्ग बनाएं, साथ रह करके या अलग रह करके। केवल मन को दोष ना दें, केवल पिछले कर्मों को दोष ना दें। आगे के लिए अच्छे कर्म करें, आगे के लिए अपनी सोच को परिपक्व करें, और अपने आप को एक अच्छे सत्संगी जीव के रूप में, गुरुमुख के रूप में सब लोगों को दिखाएं। विजय भाई, जी। ये नहीं, मैं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या कुछ जोड़ना चाहें, या मैं कहीं विषय से भटक गया हूं, आप बात कहें विजय भाई। नहीं ये तो बिल्कुल कंप्लीट है जी सारी बात, लेकिन मैं थोड़ा सा किसमें और एक छोटा सा एड ऑन करना चाह रहा था जी। अब जैसे जी सत्संगी बहू और सास भी आ जाते हैं जी वहीं पे, तो क्योंकि समझना आसान हो जाएगा जी। जैसे बनती नहीं आपस में, या कैसे सामंजस्य बिठाएं, रहें अकेले रहें या दूर रहें। तो अगर सत्संगी दोनों हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जी, सास भी और बहू भी मान लो सत्संगी हैं, तब तो चलो कैसे नहीं मिटेगी जी वो कहानी। बट वहां बड़ी दिक्कत आती है जी, जहाँ एक सत्संगी है और एक गैर सत्संगी है। तो मैं तो ये पूछना, ये मेरा ही जिज्ञासा है जी थोड़ी भी। अब विजय भाई, एक जी चीज मैं आपको रोक रहा हूं। ये समस्या वहां पर भी है जहां दोनों सत्संगी हैं, वो समस्या वहां पर भी है जैसे आपने बोला, एक सत्संगी है, एक सत्संगी नहीं है। और बिल्कुल ऐसी ही समस्या वहां पे है जहां दोनों सत्संगी नहीं है। स्थिति तीनों में एक जैसी है। तो अलग अलग स्थिति होने से निवारण नहीं हो रहा है। प्रश्न ये है जो आपने कहा था, इसका जो हम चर्चा कर रहे हैं, कि सिचुएशन तो तीनों जगह एक जैसी है, बट जो हमारा फोकस है इस समय चर्चा का, फोकस उस व्यक्ति पे है जो सत्संगी है, जो इस बात को सुन रहा है। जो इस बात को नहीं सुन रहा, उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अब जो सुन रहा है, चाहे वो सास हो, चाहे वो बहू हो, या दोनों हो,
वो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं। आगे चलें आप। तो यहाँ तो जो सत्संगी है जी उसकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। मान लो मैं सत्संगी हूँ और एक कहीं ऐसी जगह मेरा टकराव है जो बेचारा नहीं है, तो ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है या अनिवार्य है भी, मैं स्थिति को किसी भी तरीके से ठीक करने की कोशिश, मेरी जिम्मेवारी ज्यादा है जी, या मेरे लिए अनिवार्य ही है? जैसे अगर मैं सत्संगी हूँ, मैं इस रास्ते पे चलाऊंगी। बस थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दें। हाँ विजय भाई, चाहे मैं सत्संगी हूं जैसे मैंने बोला, या मैं सत्संगी नहीं हूं, ठीक है ना, अंतर सिर्फ ये है कि हमारी बात एक सत्संगी सुन रहा है, इसलिए मैं उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा था। पर सत्संगी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई ऐसा नहीं है। बट अपने जीवन को सुखी बनाने की जिम्मेदारी हर जीव की है। हर जीव जब इस दुनिया में आया, अपना लेखा लेके आया, उसे पता था मेरा लेखा क्या है, मैं कैसी हालात में ये जीवन गुजारने जा रहा हूं, उसका अंदाजा उसको पहले से था। और उसने उस रास्ते को चुना क्योंकि उसने समझा यह मेरे जीवन में परिवर्तन लाने में सहायक होगा, मैं इन हालात में अपने आप को ठीक रखूंगा। तो जब हम ये वादा करके आए हैं और हमको पता है कि यह मौका मिला है मुझे अपने आप को सुधारने का, तो निश्चित तौर से अपने आप को आनंदमय हालत में रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चाहे मैं इस रोल में हूं, पत्नी के रोल में हूं, चाहे मैं सास के रोल में हूं, बहू के रोल में या सास के रोल में, मेरी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन को मैं ही सुखी बना सकता हूं, कोई दूसरा सुखी नहीं बना सकता। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि दूसरा आदमी कुछ भी कहे मैं सहन करता रहूं। सहन करने की जिम्मेदारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं विजय भाई, कि मैं जी उनकी हर गलत बात को स्वीकार करूं और मैं ही अपने आप को उसमें धकेल दूं कि नहीं बस सब कुछ मुझे ही भोगना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाना, मेरे जीवन को अगर मुझे ठीक करना है तो उसके कदम उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर परिस्थिति ऐसी है कि मैं सोच समझ के साथ उसको ठीक कर सकता हूं तो मुझे ठीक करना चाहिए, कोई दूसरा आदमी आके ठीक नहीं करेगा। अब मैं सत्संगी हूं इसलिए क्योंकि मैं समझदार हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं समझदार नहीं हूं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो मैं इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं कि जी मैं सत्संगी हूं इसलिए मुझे ठीक करना है, नहीं, अपने जीवन को ठीक करना सभी की जिम्मेदारी है। तो हम यहाँ बैठ के सत्संगी सुन रहे हैं तो यह उनके लिए है कि वो क्या करें। बट उसका अर्थ ये नहीं है कि हम चीजों को ऐसे ही बर्दाश्त करें। मैं बर्दाश्त करने को नहीं कह रहा हूं, मैं ठीक करने को कह रहा हूं। ठीक करने के लिए, माहौल को ठीक करने के लिए जो आपको उचित लगता है वो ठीक करें। अगर उससे ठीक नहीं होता है, माहौल ठीक नहीं होता, तो फिर अगला कदम है उन परिस्थितियों से अपने आप को निकालना। एक अलग प्रकार से, जैसे हमने कहा कि दोनों अपने अलग अलग रसोई रखें, दोनों अलग अलग जगह रहें, और एक अगर शहर भी दूसरा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और आजकल तो ये बहुत मौके हैं क्योंकि आजकल कार्य करने के लिए सभी व्यक्ति बाहर हैं। तो अपना जीवन अपने हिसाब से अपने ढंग से जिएं और अपने आप को सुख और आनंद में रखें। तो जिम्मेदारी सबकी है, और हमारी बात सत्संगी सुन रहे हैं इसलिए उनकी है। उनको झोंकना नहीं है, ठीक करना है। जी। विक्की बेटे विजय अगर भाई, जी। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ जी। जी जी बिल्कुल। कई बार लोग ये समझते हैं मेरी जिम्मेदारी का मतलब है कि दूसरा आदमी कुछ भी करे मुझे सहन करना है। मैं इसलिए ये बात थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, सहन करने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सहन करने से मेरे मन के अंदर उसका बोझ बढ़ेगा और धीरे धीरे मैं बम बन जाऊंगा, एक दिन फटूंगा फिर। बम नहीं बनाना अपने आप को, जी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। बात यह है, अपने अंदर स्ट्रेस इकट्ठा नहीं करना है। जी। गुरुजी अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है, तो विजय अंकल आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जा आ, सकते हो। ठीक है जी। मेरी मेरी सभी से ये अनुरोध बात है, मैं मत अनुरोध रहता है सबसे, ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है
कि हम इस डिस्कशन में जितना पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी विषय में, सब सत्संगी, क्योंकि ये हमारे जीवन के ज्वलंत चीजें हैं, यह चर्चा उतनी ही सार्थक बनेगी। मैं और विजय भाई तो बैठ करके कई बार आपस में चर्चा करते रहते हैं। आप लोगों के बीच में अपनी बात कहने से, अपने विचार रखने से ये एक व्यापक सोच बनेगी और व्यापक समाधान मिलेगा लोगों को चीजों का, जीवन को जीने का। हम जो भी चर्चा करते हैं यहाँ बैठ करके, अपने जीवन को जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए, भजन बंदगी का सही तरीका क्या होना चाहिए, लोगों के साथ हम कैसे संबंध करें, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई आदमी कहे कि मैं पूरे दिन तो बेईमानी करूंगा और थोड़ी देर बैठ के परमात्मा की भक्ति ढंग से करूंगा, हो नहीं सकता। सारे दिन मैं झगड़े में रहूंगा, तनाव में रहूंगा, और फिर 1 घंटा आधा घंटा बैठ करके सिमरन करूंगा, मेरा मन शांत हो जाएगा, मुझे शब्द सुनाई देगा, हो नहीं सकता। पूरा दिन पूरा जीवन आनंद में स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। उसको कैसे जिएं, जीवन में आने वाली दिक्कतों को, समस्याओं को हम कैसे समझें, कैसे उनको समाधान करें, ये सब समझने का ये एक प्लेटफॉर्म है हम सबका। और हम सब के जीवन के अपने एक्सपीरियंस हम एक साथ लाएंगे तो ये एक सागर बन जाएगा, बहुत बड़ा खजाना बन जाएगा जो सबके लाभ के लिए है। इसलिए अपने विचारों को साझा करना हम सबके लिए लाभदायक है। विजय भाई, आगे चलें। विजय अंकल जी, अभी एक हैंड रेज हुआ है, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। कुलदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो जी। हो गया। राजस्वामी गुरु जी। राधा स्वामी, कैसे हो भाई? ठीक है गुरु जी। मेरा सवाल ये लेने देने के संबंध से था जी। जैसे कि हमने बच्चे की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया उसको, और वो बच्चा जवान हो गया, तो उसके बाद तो यहाँ तक तो ठीक था। अब वो बच्चा कमा के हमें देने लग गया और हम उसको खर्च कर रहे हैं। तो ये सिलसिला तो फिर चलता रहेगा, लेने देने का संबंध तो फिर खत्म होएगा नहीं ऐसे तो जी। इसको कैसे देखा जाए जी? देखिए, कुछ चीजें हैं हमको, जैसे आपने पूछा वैसे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अब आप हैं और माँ बाप आपके साथ हैं। माँ बाप अब शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं रहे कि वो काम कर सकें, आप पे आश्रित हैं। तो उनका ख्याल कौन रखेगा कुलदीप भाई? आप रखेंगे। तो आप कह सकते हो क्योंकि वो आश्रित हैं, वो इस परिस्थिति में नहीं है काम कर सकें, इसलिए हम उनका ध्यान रख रहे हैं। जब आप एक साथ एक परिवार में आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो ये जो आपने कहा कि भाई बच्चे ने कमाया, घर में खर्च किया, बच्चे ने पैसा खर्च किया, मकान बड़ा बना दिया और आप बड़े मकान का सुख और आनंद ले रहे हैं, तो ये कहना कि आपके ऊपर अब उस बच्चे के कर्मों का प्रभाव पड़ रहा है, या तो आपके पास पूरा बही खाता हाथ में होता कि उस बही खाते से आपको पता चलता कि भाई यहाँ पे आके हिसाब बराबर हो गया, अब आगे मुझे नहीं लेना है, देना है। तो ये बही खाता भी हम में से किसी के पास नहीं है। हमारे सामने परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में जैसे हमने पहले कहा कि मेरा क्या, उसे मैं कहाँ तक सीमित करूं। आपने कहा बच्चा अलग, मैं अलग, बात ठीक है आपकी। पत्नी अलग, आप अलग। पत्नी भी तो ऐसी आपके जीवन में आई है, वो भी अपना हिसाब लेके आई है, ठीक है ना? कहाँ उसका हिसाब पूरा हो गया आपको पता नहीं है। हो सकता है अभी बहुत हिसाब वो देना हो सकता है बहुत पहले पूरा हो गया हो। तो हमें ये सोचते हुए बच्चे से कि भाई बच्चे कहाँ, पैसे मैं नहीं लूंगा अपने जीवन में, ये सोच तो कभी रही नहीं। पितृ ऋण आपने सुना होगा, पुत्र ऋण सुना होगा।
कि जो माता पिता हैं उनकी सेवा करना भी बच्चों का काम है। तो बच्चे अगर अब इस योग्य हो गए हैं कि वो अपने आप में समर्थ हो गए हैं और वो आपकी पिता के रूप में आपका अच्छे तरीके से मतलब भरण पालन करना चाहते हैं, तो ये उस पूरे एक बोलना चाहिए लेखा, जिस लेखे को लेके आए थे उसका हिस्सा है। आपको कि नहीं मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पे कर्ज चढ़ेगा, वो विचार ठीक नहीं। हाँ ये बात ठीक है कि बच्चा अगर आपको दे रहा है उसका मिस यूज करना, दुरुपयोग करना, वो सही नहीं है। कि बच्चे के पैसों को गलत ढंग से खर्च करना वो सही नहीं है। बट अगर उसका आप जैसे एक सामान्य अर्थ होता है उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और बच्चे को वो चीज अच्छी लग रही है, तो बच्चे के सुख के लिए, बच्चे के मन की शांति के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप बच्चे पे फोर्स कर रहे हैं कि नहीं नहीं अब तूने कमाना शुरू कर दिया, अब तू मुझे दे, क्योंकि मैंने तेरी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च किया, तेरे जो भी चीजें हैं तुझे बड़ा करने में खर्च किया, अब तेरी जिम्मेदारी है, यह सोच ठीक नहीं है। सत्संगी को ये नहीं करना चाहिए कि वो जबरदस्ती किसी पर भार बने। खुशी खुशी अगर जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं तो ठीक है। हर चीज को, छोटी छोटी चीजों के अंदर अगर हम उलझेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। उदाहरण के लिए आप एक सड़क पे जा रहे हैं और उस सड़क पे जाते उस सड़क का आनंद ले रहे हैं। एक सड़क बनी हुई है, आपको पता है सड़क कैसे बनी है? सरकार ने बनाई है। कैसे बनाई है? सरकार के पास लोगों का पैसा आया। हो सकता है उस पैसे में मेरा कंट्रीब्यूशन ना हो, किसी आदमी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, किसी का ना हो, किसी का कम हो, बट उसका उपयोग सभी लोग कर रहे हैं। तो फिर ये सोचना कि ओहो मैं सड़क पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, मेरा कोई योगदान नहीं है, तो इन चीजों में जरूरत से ज्यादा उलझने की बात है। सरकार ने एक सिस्टम बनाया टैक्स देने का, आपने टैक्स दे दिया, जो आपकी सामर्थ्य थी, जो आपकी आपसे उम्मीद थी, और उसके हिसाब से आपने वो पूरा कर दिया, आपका कर्तव्य पूरा हो गया। बच्चे का लालन पालन करने में आपने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की। आपने पूर्ण रूप से अपने सामर्थ्य के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार आपने उसको लालन पालन करके बड़ा कर दिया। अब वो बच्चा उस धन को अपनी इच्छा से जैसे खर्च करना चाहे खर्च कर सकता है। और हो सकता है आपके कर्मों में हो कि आपको बच्चे से पैसा लेकर के उसका उपयोग करना है। ये मत सोचो कि खाली बच्चे आपको आपसे लेने के लिए आए हैं, हो सकता है बच्चे आपको देने के लिए भी आए हैं। हमारे जीवन में हर व्यक्ति जो हमारे साथ है उसका लेना है तो देना भी है। जब बच्चे जीवन में आते हैं तो जो उनको देख करके प्यार पैदा होता है, आपके मन में मोहब्बत पैदा होती है, वो प्यार और मोहब्बत भी परमात्मा के प्यार और मोहब्बत की झलक है। तो हर चीज हमारे जीवन में हमको परमात्मा की तरफ जाने का जो मार्ग है उसको इंगित करती है। तो जैसे आपके जीवन में ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपका बच्चे, अगर आप अपने रेफरेंस में पूछ रहे हैं और अगर जनरल पूछ रहे हैं तो भी जिन व्यक्तियों के लिए है कि बच्चे काबिल बने, बड़ा अच्छा लगता है, हर आदमी को अच्छा लगता है। और अगर वो बच्चा इतना काबिल बन जाए कि अपने खर्चे के साथ साथ वो आपका खर्चा भी उठाए तो वो उससे भी अच्छी बात है। तो बच्चे के दिए हुए पैसे का दुरुपयोग ना करें, बट उस पैसे को जीवन में जैसा बच्चे को खुशी मिलती है उस प्रकार से उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। ठीक है कुलदीप भाई। ठीक है जी। ठीक है गुरु जी। बेटे का फोन आया था, राज स्वामी बोल रहे हैं आपको जी। धन्यवाद, आप बोलना उसको भी मेरी तरफ से राधा स्वामी। ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक है बेटा, राधा स्वामी भाई। देखिए मैं कुछ चीजें बताता हूँ। हमें जीवन को बड़ा ही सरल सहज बना के जीवन को जीना है। जो मैं कर सकता हूं किसी के लिए मुझे करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, बट उस सीमा तक जब तक जो मेरे ऊपर आश्रित हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अपना विशेष तौर से
मैं नुकसान ना पहुंचाऊं, जब तक मैं उनका भी ध्यान रखे हूं। तो जीवन में एक सामंजस्य बनाते हुए, किसी चीज की अति ना करते हुए अपने जीवन को जिए। हम बहुत, अब मान लिया कई बार लोग पूछते हैं जी, हम कहीं गए थे, किसी मंदिर में गए थे, वहां उन्होंने प्रसाद दिया, मेरे ऊपर बोझ बन गया। इन चीजों में इतना ना उलझे। आप वहां गए, आपको प्रसाद दिया, वहां गल्ला होगा, उसमें आप थोड़ा दान कर दो, बात खत्म। अब ऐसे हिसाब लगना तो बहुत मुश्किल है कि जो आपको दिया वो 5 रुपए का था, वो आपने 6 रुपए दिए तो भी 1 रुपए कर्जा हो गया। वो चीज 6 रुपए की थी, आपने 5 रुपए दिए तो भी 1 रुपए कर्जा हो गया। तो इस कर्जे के उलझन में नहीं उलझना है। हमको जीवन को इस ढंग से जीना है कि हम जहां सामर्थ्यवान है वहां लोगों की मदद करें। और अगर किसी ने कहीं किसी मौके पे हमारी मदद की, तो परमात्मा को, उस व्यक्ति को उसके लिए धन्यवाद दें। इसलिए बोलते हैं कि जीवन में एक कला सीख लो जो बहुत काम आती है, हर समय धन्यवाद कहने की कला, थैंक यू कहने की कला। कोई आदमी छोटा सा भी आपके लिए कुछ करता है, उसको धन्यवाद जरूर दो, उसका आभार जरूर व्यक्त करो। सब जगह, छोटे से छोटे काम के लिए भी। किसी से आपने रास्ता पूछा और उसने कहा इधर को चले जाओ, तो धन्यवाद दो। हर जगह, हर चीज में आप जा रहे हो, आप आगे गाड़ी है और उस गाड़ी वाले ने आपको रास्ता दिया, आप साइड से निकल गए, मनी मन आवाज दे रोक के, तो धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मनी मन धन्यवाद दो। तो जब आदमी दूसरे लोगों को धन्यवाद देना शुरू कर देता है, तो उसका मन अपने आप ही आनंद से भर जाता है। ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं, यह मेरे अपने जीवन में आनंद और शांति भरने के लिए है, प्यार भरने के लिए है। मैं सदा बोलता हूं, अपने आप को आप आनंद का भंडार बना दो, तो आप यही आनंद का भंडार दूसरे लोगों को देने के लायक बन जाओगे। अपने अंदर से भरी हुई गंदगी को निकाल दो, क्योंकि वही भरी हुई गंदगी अगर मैं कहीं जाऊंगा तो उसको लेके जाऊंगा। जितना मैं स्वच्छ निर्मल साफ रहूंगा, जो मेरे संपर्क में आएंगे उसको उसको उतना ही लाभ मिलेगा। देखिए, काफी कुछ तो जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है, या मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूं तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। उसके पास उसके पास पड़ी गंदगी को उठा रहा हूं, या उसके पास पड़े हुए आनंद के भंडार को उठा रहा हूं। तो काफी कुछ तो मेरे पास है, मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं कैसा जीऊं। मुझे गंदगी पसंद है, मुझे आनंद पसंद है। बट उसके साथ साथ इस पे भी निर्भर करता है कि मैं जिस व्यक्ति से मिल रहा हूं, उस व्यक्ति के पास ज्यादा चीज क्या है। तो अपने आप को प्रेम में बनाएं, अपने आप को आनंद में बनाएं, अपने आप को शांति में बनाएं। इन चीजों का भंडार अपने पास भरें, ताकि हम अब औरों के जीवन में भी यही चीजें पैदा कर सकें। विजय भाई। जी जी। ये जैसे अभी भाई ने ये सवाल पूछा था ना जी, अभी एक चीज याद आती है। आदरणीय जसवीर भाई साहब है अपने जी, जो है दिल्ली वाले, उनका उनके पास था मैं एक बार, तो उन्होंने इसी के संदर्भ में बड़ी अच्छी बात की जी। वो बेचारे जब भी बोलते हैं थोड़ा कम बोलते हैं, पर बहुत अच्छी बातें, एक सत्संग की बड़ी बढ़िया बातें करते हैं हमारे हिसाब किताब को लेके सब। तो उन्होंने कहा भैया भाई, जिंदगी में कोई अब वो नहीं है, इच्छा नहीं है। और मैंने तो अपने बच्चों को कह दिया भाई, मैंने तो अपने जीवन में जितना कमाया था मेरे लिए तो वो पर्याप्त है। अब मुझे तो आप लोगों का कुछ चाहिए नहीं, और मेरा तो जीवन इसमें गुजर जाएगा, बल्कि उल्टा तुम्हारे पास बच जाएगा। अब तुम जो कमाते हो वो अपना अपने लिए करो, और अगर मेरे को बोलोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए ही करूंगा, मुझे तुम्हारे में से कुछ चाहिए नहीं। मैं तो ये प्रार्थना करना चाह रहा था कि अगर हम सक्षम हैं, हमारे पास है उतना तो हमें ये लेन देन का, जसबीर भाई साहब का मुझे याद आ गया जी। अभी वो भाई साहब कह रहे थे भी, मैं तो इतना कि मैंने कमाया, मुझे ना जरूरत है, पर्याप्त है मेरे लिए। और जरूरत ही नहीं पड़ी विजय भाई कभी किसी से लेने की, आगे पड़ेगी भी नहीं। कह रहे मेरे को मालिक के ऊपर बड़ा भरोसा है जी। ये तो इस सवाल का था जी। अब इसके ऊपर अगर कुछ कहेंगे। हाँ जी। हाँ विजय भाई, देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। और
जैसे जसवीर भाई ने कहा, जसवीर भाई परमात्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं भी परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा, एक होता है थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये परमात्मा की दया है। दूसरी चीज, अब मैं कुलदीप जी वाली बात पे भी आ रहा हूँ, वो साथ में जसवीर भाई की बात भी जोड़ रहा हूँ। आप फिएट कार में जा रहे हो, आपने फिएट कार रखी हुई है और आप फिएट कार में खुश हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी फिएट, याद होगा पहले फिएट चलती थी इंडिया में। जी और मारुति 800 शायद लोगों को ज्यादा याद हो बजाय फिएट के। अब आपके बच्चे की इतनी सामर्थ्य है कि वो मर्सिडीज गाड़ी में रह सकता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि आप पुरानी खटारा में घूम रहे हैं। वो अपनी खुशी से, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से चाहता है कि मेरे पिता अच्छी गाड़ी में घूमे। हम कहें नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो यहां पे मैं थोड़ा सा, एक भेद है कि जीवन को, चीजों को मैं इतना ज्यादा अपने आप को ना बांधूं कि भाई मैं उसी में अटक के रह जाऊं। परमात्मा ने दिया है सब कुछ, परमात्मा का शुक्रिया। बट अगर बच्चे को किसी चीज में आनंद मिल रहा है तो वो भी ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अंतर है। चीजों को मैं थोड़ा सा सरल और सहज बना करके जीवन जीने का प्रयास करता हूँ विजय भाई। जी मैं ऐसी रेखाएं नहीं खींचना चाहता हूँ जीवन में कि नहीं नहीं मैं ऐसा करूंगा नहीं, बच्चा देगा तो मैं लूंगा ही नहीं। मेरी बात समझे थोड़ा सा आप। हाँ जी हाँ जी। अब कल को मान लिया आपका बच्चा था, बाहर गया और बच्चा इतना समर्थ्यवान हो गया, मैं आया हूँ यूएस में, आ रहा हूँ, मैं यूएस में बैठा हूँ और यूएस के अंदर परमात्मा की दया से मैं जितना सामर्थ्यवान हूँ, योग्य हूँ, जो कुछ परमात्मा ने मुझे दिया, तो बेटी को परमात्मा ने उससे ज्यादा दे दिया। उसको जो कुछ मेरा है उसकी भी शायद जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आकर के मैं इन्हीं चीजों में उलझा रहा हूँ। ये तो सामान उसने खरीदा, ये सामान तो उसके पैसों का है, बच्चों के पैसों का है। लड़की, जैसे आपको पता होगा पुराने जमाने में तो लड़की के घर का लोग पानी भी नहीं पीते थे, उस गांव में भी नहीं जाते थे। और मैं तो लड़की के पास रह रहा हूँ, तो मैं अपने आप को इन चीजों में नहीं उलझाता हूँ। उसको खुशी मिलती है। जीवन प्यार से जीने के लिए है, जीवन आनंद से जीने के लिए है। जीवन दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं है, दूसरों को तंग करने के लिए नहीं है, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं। उन चीजों से बचना है, मौज मस्ती से। अब मान लिया कभी मैं आपके घर आया और आपने मुझे परांठे खिला दिए, तो अगली बार मैं सोचूंगा कि जबरदस्ती विजय भाई को अपने घर बुला करके मैं परांठे खिलाऊं ताकि कर्मों का हिसाब बराबर कर दूं। मैं इन चीजों में नहीं उलझता हूं विजय भाई। जी विजय भाई के पास गए, प्यार से उन्होंने परांठे खिलाए, परांठे खा के अच्छा लगा। विजय भाई कभी आएंगे तो उसे चाय पिला देंगे, तो उसी से काम कर लेंगे, तो भी ठीक है। जी थोड़ा मैं सरल बनाने का प्रयास करता हूँ विजय भाई चीजों को। जी और जी इसी सरलता के लिए ये भी जरूरी है कि अगर आपने किसी को परांठे खिलाए, उसने चाय पिला दी, तो मैं उसमें उलझने का प्रयास भी नहीं करता। मैं ये ठीक। उदाहरण दे रहा हूँ, जी और जी किसी का नाम लेने के बजाय मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी जी। अब व्यक्तिगत ना अगला। लें कोई भी आदमी इन बातों को। जी जी। ये अगला सवाल, टाइम तो आगे थोड़ा ही है जी, कर लूं क्या इस सवाल जी किसी का? हाँ, आप बात करें। जी। ये कई महीनों से रखा है जी, एक सवाल है किसी भाई का। आप जी कह रहे हैं भी नाम दान लिए बहुत सालों साल बीत गए हैं, और भजन सिमरन करता हूँ, पर उतना अच्छा बनता नहीं भजन सिमरन। लेकिन ये है भी नित्य नियम तो है हर रोज बैठने का, और कोशिश भी रहती है भी जाया ना जाए कोई दिन ऐसा भी जिस दिन मैं ना बैठूं। तो लेकिन कभी कभी जी ध्यान जो है वो तीसरे तिल में टिक जाता है, और उस प्रकाश की ओर, उस आनंद की ओर चलने लगता है। और ये आनंद बस थोड़ी देर ही रहता है। तो
वो पूछना चाह रहा है जी, क्या ये कोई काल का जाल है? क्योंकि मेरा इतना बढ़िया सिमरन तो नहीं होता, पर नित्य नियम तो है। या फिर गुरु महाराज जी की कोई दया है भी, उस उन्होंने दया मेरे ऊपर की भी, चलो नित्य नेम एक व्यक्ति इतने सालों से लगा है। क्या उनकी दया है, या कोई काल का कोई जाल है भी? वो प्रकाश चलता है, थोड़ी देर के लिए ही टिक पाता है उधर। देखिए विजय भाई, अ, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपना नित्य नियम बनाया हुआ है, और बिना नागा वो अपना समय भजन सिमरन को देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, और वो व्यक्ति बधाई के पात्र है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब मैंने नाम ले लिया और नाम लेकर के मैं इस मार्ग पर चल पड़ा, तो अब मुझे काल का भय नहीं रहना चाहिए। तो उनके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि क्या ये काल का जाल है। ये काल का जाल नहीं है। हम एक चीज समझ लें कि परमात्मा भी ये चाहता है कि हम अपने कर्मों को काट लें, अपने कर्मों को समाप्त कर दें। तो अगर हम भजन के आनंद में इतना डूब जाएंगे कि हम अपनी आत्मा को हर समय उधर ही, जैसे महाराज जी बताया करते थे, उसी आनंद में डुबो के रखेंगे, तो फिर संसार में अपने संबंधों को, अपने कर्मों को हम कैसे काटेंगे? तो वापिस संसार में आकर के अपने आप को संसार से तो अलग करने के लिए, संसार में जो भी मेरा लेखा है उस लेखे को तो समाप्त करना है। तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी हालात में है कि भी वो भजन का आनंद भी ले रहे हैं, और साथ में अपने संसारिक कर्मों को भी वो धीरे धीरे उनका भी निपटारा करते जा रहे हैं। अगर वो आनंद में इतना खो जाएंगे तो फिर संसार के कर्मों का निपटारा आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इसमें काल का कोई जंजाल नहीं है। ये दोनों के बीच में एक सामंजस्य है कि वो भजन का आनंद भी ले पा रहे हैं, और उसके साथ साथ संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, संसार में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, अपने जो जीवन के जो कर्म हैं उनको भी पूरा करते हुए अपने आप को मोक्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मोक्ष की दिशा में उनके कदम अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं, और वो बधाई के पात्र हैं।